So finally I'm flying to Nasik. मेरे लिए हमेशा एक्साइटेड like I'm always excited to explore new cities. So Nasik I have never been there and this is my first visit. अगले दिन सुबह में मैं नासिक से निकल लिया था गिरनेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो कि वहाँ से लगभग 175 किलोमीटर दूर है, जहाँ पहुँचने के लिए लगभग 3 घंटे लगते हैं। ओला ओबर भी अवेलेबल था, बट मैंने ब्लाब्ला में अपनी राइड बुक करी और मैं डायरेक्टली पहले एलोरा केव घूमने के लिए पहुँचा था। अच्छी बात ये थी कि एलोरा केव गिरनेश्वर महादेव मंदिर से केवल 1 किलोमीटर दूर थी। तो ये मुझे मेरे पीछे जो भी स्कल्पचर दिखाई दे रहे हैं यार, सीरियसली मतलब देख के बहुत सरप्राइज होता है कि जस्ट इमेजिन ये कितने साल पहले बना हुआ है। एंड अभी यह नक्काशी करने के लिए मशीनें होती हैं, बहुत सारे टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं, बट उस टाइम में इस तरीके की नक्काशी करना तो जो भी मोस्टली ये जो आकृतियाँ दिखेंगी ना, ये ब्लर हो चुकी हैं काफ़ी। जो फेसेस हैं या जो पॉस्चर फिर भी एक बार को समझ में आएगा, बट बाकी सब कुछ बहुत ब्लर हो रखा है। तो यही नहीं, जो भी स्कल्पचर है वो आपको फिगर समझ में आएगा, बट वो लाइक बहुत क्लियर नहीं है। मतलब ऊपर जाके आप देखेंगे तो महादेव का ये मंदिर भी है। एलोरा केव के बाद मैं डायरेक्टली पहुंचा था गिरनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि मेन रोड से 100 मीटर की चढ़ाई के बाद मेन मंदिर है। मेन रोड पे आपको पार्किंग के लिए भी जगह मिल जाएगी। साथ ही जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपके मोबाइल या बेल्ट ये सब बाहरी दुकान पे आप जमा कर सकते हैं। जब मेन मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो आदमी लोगों से उनके ऊपर का वस्त्र उतारने के लिए बोल दिया जाता है। वैसा माना जाता है कि जिससे वहाँ अंदर जो मंदिर की पॉजिटिविटी है वो आपको डायरेक्टली मिल पाए। तो घृष्णेश्वर मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे एक सुधर्मा सुधेया नाम के धर्मपत्नी थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो सुधेया ने अपनी ही बहन से अपने पति का विवाह करा दिया, जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय पश्चात उसको अपनी ही बहन और अपने बहन के पुत्र से घृणा होने लगी, और उस कारणवश उसने उसके पुत्र का वध करके एक तालाब में डाल दिया। ये वही तालाब था जहाँ घुष्मा नाम की उसकी बहन शिवजी की प्रतिदिन ज्योतिर्लिंग बनाया करती थी और उस तालाब में विसर्जित किया करती थी। इससे पता चलता है कि वो शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब ऐसा हुआ कि उसके पुत्र को जब उसकी बहन ने ही वध किया, तो शिवजी ने उसके पुत्र को ना ही सिर्फ जीवित किया, साथ ही उसे अपने दर्शन दिए। तब से यहाँ शिवजी ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं और उनकी यहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। गिरनेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अगले दिन हम लोग निकल लिए थे शनि शिंगणापुर। यहाँ पे शनिदेव का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। यहीं से 70 किलोमीटर दूर साईं बाबा का शिरडी पड़ जाता है। अगर आप चाहें तो इन दोनों डेस्टिनेशन को अपनी आइटिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ पे एक काली शिला के रूप में विराजमान है, जिनके ऊपर लोग तेल आदि सामग्री चढ़ाते हैं। तो ये है शनि शिंगणापुर मंदिर, जहाँ मैं अभी दर्शन करने के लिए आ रखा हूँ। यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर माना जाता है शनिदेव का। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट, यहाँ दुकानों में मैंने सुना है और बैंक वगैरह में, घरों में लोगों के यहाँ ताले वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ चोरी नहीं करता कोई, ये मान के कि अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हो तो आप दूसरे का जो भी शनिचर है, जो उस पर शनि छाया हुआ है, या जिसको हम लोग दलिद्र बोलते हैं, वो लेके जाओगे। सेम डे मैं नासिक पहुंच गया था। अगले दिन सुबह में होटल से पास मेरे पंचवटी घाट था, तो मैं घाट के लिए सुबह सुबह निकल लिया था। मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हो ये है पंचगनी घाट, जहाँ पे गंगा गोदावरी नदी है। हालांकि पानी सूखा हुआ है, अभी नदी में पानी नहीं है, एक तो बारिश नहीं हुई है, ऊपर से नासिक में हर जगह चल रहा है कंस्ट्रक्शन। हर जगह आपको जेसीबी से खुदाई होती हुई, सड़कें चौड़ी होती हुई, या अतिक्रमण होता हुआ, या एक्सप्रेसवे पे जो काम चल रहा है, नासिक आगरा एक्सप्रेसवे हो गया है, और भी जगह से जो अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट नासिक में भी काम चल रहा है, क्योंकि अगले साल कुंभ लगना है यहाँ नासिक में, और इसलिए यहाँ नदी में भी पानी नहीं है अभी। और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे भीड़, यहाँ पे ये लोग अपना अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं। हालांकि बहुत साल पहले मेरी भी माँ मेरे को लेके आए थे यहाँ पे लोग स्पेशली काल सर्प दोष उतरवाने बोलते हैं। मैं हालांकि बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरी माँ का बिलीव था कि काल सर्प दोष चढ़ा हुआ है, तो उतरवाने के लिए लेके आए थे। एनीवे, तो उसके लिए भी लोग यहाँ काफ़ी आते हैं अपना
पूजा या अनुष्ठान करने के लिए, काल सर्प दोष या साढ़े सती वगैरह के लिए। तो पंचगनी घाट पे आपको बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे, जिनमें से एक है कपालेश्वर महादेव का मंदिर। सामने आपको घाट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको और मंदिरों के दर्शन करने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं लाइन से। पंचवटी घाट के समीप ही आपको मिल जाएगा काले राम जी का मंदिर, जहाँ पे सीता, राम और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ काले स्वरूप में हैं। साथ ही वहाँ पे सीता जी की गुफा। नासिक का आखिरी दिन मैंने रखा था त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर है। जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर में 2 तरीके के टोकन मिलते हैं। एक होती है साधारण लाइन, जिसके लिए कोई टोकन नहीं लेना। एक है 200 रुपये का टोकन और दूसरा है 2500 का टोकन। अगर आपके पास समय कम है और अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो आप 2500 का टोकन ले सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ कम है तो आप 200 का टोकन लेके भी लाइन में लग सकते हैं। सबसे अच्छी बात, अच्छे से पंखे वगैरह लगे हुए थे तो गर्मी नहीं लग रही थी। साइड में बैठने की व्यवस्था भी थी, तो अगर आप थक जाएँ तो आप बैठ सकते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी मान्यता ऐसे है कि प्राचीन समय में एक ऋषि थे, गौतम ऋषि, उनकी पत्नी थी अहिल्या। वो इतने प्रतापी ऋषि थे कि जब यहाँ पे अकाल पड़ा तो उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया। उन्होंने यहाँ पे बारिश करी और उसके बाद उनके उस क्षेत्र में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। इसको देख के बाकी के ऋषियों के मन में ईर्ष्या आ गई और उन्होंने क्या करा कि उनके खेत में एक गाय को घेर दिया। उस गाय को हटाने के लिए जब ऋषि ने उस गाय को हटाया तो एक लकड़ी से उस पर प्रहार करने पर उस गाय की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही दुबली पतली गाय थी। उसको उन्होंने माना कि उनके हाथों कोई बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने फिर शिव जी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे विराजमान हो जाएं। साथ ही उन्होंने यहाँ कहा कि आप गंगा जी को भी यहाँ पे लाएं और गोदावरी के रूप में यहाँ पे गंगा जी भी हैं और शिव जी की मूर्ति भी है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ऊपर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी, अगर आपके पास समय है तो आप उस उद्गम स्थान के भी दर्शन करके आ सकते हैं। मंदिर के समीप आपको एक ये कुंड भी मिलेगा। पीछे जो आप देख रहे हैं वो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह है महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। जब आप यहाँ दर्शन के लिए आएंगे तो आपको शिव जी के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के और दर्शन होंगे। एक है भीमाशंकर, जो कि नासिक से 200 किलोमीटर दूर है। दूसरे हैं कृष्णेश्वर, जो कि नासिक से 100 किलोमीटर दूर है। जब आप कृष्णेश्वर के दर्शन करने जाएंगे तो लौटते समय आप शनिदेव के प्रसिद्ध मंदिर को भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि सिंगापुर में स्थित है। साथ ही वहाँ से 70 किलोमीटर दूर साईं बाबा का मंदिर भी है। जब आप नासिक आएंगे तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर के ऊपर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान भी है। आपको रेणुका माता का मंदिर, साथ ही सप्तशृंगी माता का मंदिर के भी आपको दर्शन करने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आप अगर चाहें तो वहाँ नासिक में आप पंचवटी घाट जा सकते हैं, जहाँ पे काले राम जी का मंदिर, साथ ही वहाँ पे सीता की गुफा भी है। अगले साल नासिक में महाकुंभ लगना है, जिसकी तैयारियाँ पूरे नासिक में चल रही हैं। तो मैं जानता हूँ बहुत सारे श्रद्धालु अगले साल नासिक में आएंगे कुंभ नहाने के लिए, तो वो अपनी आइटिनरी में इन सारे स्थानों को इंक्लूड कर सकते हैं। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वह है शिव जी की पालकी। यह एक पुरानी प्रथा है जिसमें कि शिव जी के चांदी के उस मुखौटे को, जो कि पंचमुखी मुखौटा है, उसको मंदिर से ले जाया जाता है उस पालकी में और कुशारवत कुंड में उसका स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद वापस उस चांदी के पंचरूपी मुखौटे को मंदिर में वापस लाया जाता है। तो आखिरी के 2 दिन मैंने रखे थे अपने नागपुर के लिए। नागपुर में एक गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर था, ठेकड़ी का मंदिर, मैंने उसके दर्शन किए। साथ ही बौद्ध धार्मिक स्थान दीक्षा भूमि के भी दर्शन किए। इस तरह से समाप्त हुआ मेरा नासिक और नागपुर का एक छोटा सा विजिट। आई होप मेरा इन दोनों जगहों पे दोबारा जाना जल्दी होगा।